देखो बेटा, 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि किताबों में लिखा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन, है ना, हमारा टाइम बचेगा। लेकिन बाकी सारी चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। तो बेटा अर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझाऊंगा। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC दोनों क्या हैं? बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बच्चों इसका फिगर दिया है नहीं, आपको खुद ही बनाना है। वर्ड टू वर्ड पढ़िए, समझिए और बनाइए। वो आपसे कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बेटा B का बाइसेक्टर कैसे बनेगा? अंदर की तरफ। C का बाइसेक्टर कैसे बनेगा? और यहाँ पे O पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। श्रेयांश फिगर समझ में आ रहा है? शो दैट, सॉरी, ज्वाइन A टू O, और वो आपसे कह रहा है A को O से ज्वाइन भी कर दीजिए, लीजिए, और यहाँ O डाल दीजिए। शो दैट, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन में हमको एक दे रखा है कि एंड एंगल C आर द एंगल बाइसेक्टर्स। पहली चीज तो यह है कि एंगल एंगल B लिखा है, सॉरी, OB एंड OC लिखा जाएगा ना। एंगल B और एंगल C के तो ये क्या है? बाइसेक्टर है। OB एंड OC आर द बाइसेक्टर्स किस किस के? एंगल B एंड एंगल C। एक चीज आपको ये गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है। सबको समझ में आ रहा है? बच्चों अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कर्ण बेटा ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे डबल डैश लगाया है, ठीक है दिशिता? गिवन में इतना ही है। टू प्रूव, आपको प्रूफ पहला पार्ट ये करना है OB इक्वल OC, OB इज इक्वल टू OC, एंड सेकंड पार्ट AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स। प्रूफ देखेंगे, कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है, टारगेट सेट करके OB OC के इक्वल लाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें हमको कॉन्ग्रुएंसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ रहा है मत ढूंढिए। कैसे? सुनिए। सागर पाल, AB AC के इक्वल है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यस सर। मीन वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यस सर। कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है, कोई भी चीज इक्वल है, तो उन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। मतलब दोनों साइड अगर हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल होंगे। बेटा सागर, हाफ ऑफ एंगल B को क्या मैं एंगल OBC लिख सकता हूं? यस सर। और हाफ ऑफ एंगल C को OC भी लिख सकता हूं। अब आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस वाले में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सही है? यस सर। थ्योरम नंबर 7.2 और थ्योरम नंबर 7.3 यही है जो उस दिन कराई है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। उस दिन थ्योरम प्रूफ करवाइए। पहला पार्ट देखिए, इसमें कोई कॉन्फ्लुएंसी नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है। चालू कैसे करना है? AB इज इक्वल टू AC कहां से आया? अगर ऐसा है, बच्चों पहले ध्यान देना समझने पर, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्या रीजन लिखेंगे? पूरी थ्योरम लिखनी है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, बेटा इक्वल अपोजिट साइड्स, पूरा बोलो ना। एंगल जो कि अपोजिट होते हैं किसके? इक्वल अपोजिट साइड्स के, वो एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल। ऐसे करके पूरा लिखना है। गॉट इट? अगर ऐसा है तो इनके हाफ दोनों के इक्वल हैं, दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लाई। यस सर। अनमोल, हाफ ऑफ एंगल B को एंगल OBC लिख लूं, इसे एंगल OCC लिख लूं, और ये दोनों भी तो कैसे हो गए? अपोजिट एंगल हो गए OBC ट्रायंगल में। और अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC।
रीजन अपोजिट एंगल साइड्स। अब इस बार साइड इक्वल करनी है, यही तो चक्कर है, आप रट रहे हो, रटो मत। इस बार इक्वल कौन करनी है? साइड। तो देखो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल टू इक्वल एंगल्स नहीं, टू इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे समझो, अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड जो इक्वल अपोजिट एंगल्स की होती हैं वो खुद भी इक्वल होती हैं, ठीक है? साइड्स इक्वल है, पहला पार्ट हेंस प्रूफ। यहां तक पहले आप नोट करें, फिर दूसरा कराऊंगा, पहले आप यहां तक नोट करें। हाँ देखा भाई, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट समझ गया आपको? तो फर्स्ट पार्ट की सफलता के बाद दूसरा पार्ट लॉन्च हो रहा है। AO बाइसेक्ट्स एंगल A, आपको ये प्रूव करना है। ए एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये पार्ट इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। यस सर। रजत, ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, AB AC के इक्वल है। यस सर। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। यस हाँ, अब ये भी कराया था, हाफ ऑफ एंगल B एंगल हाफ ऑफ एंगल C। अब लेकिन बेटा आप ले सकते हो OB OC के इक्वल है। क्यों? पहले पार्ट में प्रूव कर लिया आपने, अब आप इसको ले सकते हो। प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव कर दिया ऐसे। यस, अब बेटा साइड एंगल साइड अब लग जाएगा इसमें। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है, और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो AO बाइसेक्ट एंगल A। चलिए लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB AOC, सभी बच्चे देखेंगे। AB इक्वल टू AC, कहाँ से आया? हाफ ऑफ एंगल B, सॉरी ये तो रीजन में दे देना। आप यहाँ पे लिखो एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल, इसका रीजन साइड में देना, हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C के बराबर होगा। OB इज इक्वल टू, कहाँ से आया? अब अभी अभी ऊपर प्रूव किया। अब मैं ऊपर कहाँ, अरे मैंने रख दिया, आपकी कॉपी में तो ऊपर ही रहेगा ना। Therefore triangle AOB congruent to triangle AOC। गलत तो नहीं है? हाँ, साइड एंगल साइड रूल। और अगर ऐसा है सो क्या होगा? नहीं बेटा, एंगल अगर ऐसा होगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यस सर। पैर मत दीजिए। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। सही लिखा, गलत तो Yes, sir, सही। नहीं? किससे? CP। अब आप लिखेंगे अगर ऐसा है हेंस AO बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर है?